नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है महाकाव्य। तो चलिए, महाकाव्य किसे बोलते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, तो इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले बता दें कि यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज हमारे अध्ययन का विषय है महाकाव्य। तो महाकाव्य काव्य की वह विस्तृत विधा है जिसमें किसी महान नायक, ऐतिहासिक, पौराणिक घटना या आदर्श जीवन का व्यापक और भव्य वर्णन किया जाता है, जिसमें राष्ट्र, समाज और संस्कृति का चित्रण होता है। यानी महाकाव्य का अर्थ क्या होता है कि जिसमें विस्तृत रूप से बात की जाती है, ठीक है, किसी एक घटना या किसी एक महान नायक या ऐतिहासिक, पौराणिक जो भी घटना है उसको आधार बनाकर क्या किया जाता है, उसके बारे में विस्तृत कहानी लिखी जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, महाकाव्य। अब देखो, महा का मतलब क्या होता है, महान, और काव्य का मतलब होता है कविता। अब दोनों को मिलाएंगे तो जो महान कविता होती है उसे क्या कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो रामायण है, भागवत गीता है, वो बड़े बड़े और अच्छी मोटी विस्तृत रहती है, मोटी रहती है ना। तो कहने का मतलब, जब हम रामायण पढ़ते हैं तो उनमें राम जी के जीवन से लेके उनके अंत तक की जो घटनाएं हैं उसका विस्तृत वर्णन किया जाता है, ठीक है। और वो काव्य के रूप में थी। जो हम पढ़ते हैं ना, महाभारत पढ़ते हैं या रामायण पढ़ते हैं या फिर हम गीता पढ़ते हैं, तो उसमें जो लिखित विधा जो होती है वो काव्य के रूप में होती है। तो ये काव्य के रूप में है, पर विशाल होती है, विस्तृत रहती है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, महाकाव्य। यानी जो बड़ा होता है, जो विस्तृत होता है, उसे महाकाव्य कहा जाता है। अब महाकाव्य अत्यंत प्राचीन विधा है, जीवन की व्यापकताओं का वर्णन करने का अवसर व क्षमता प्रदान करने वाला काव्य, ठीक है। और प्राचीनता के अनुसार प्राचीन विद्वानों ने इसे पूर्ण काव्य के रूप में स्वीकार किया है और इसे महाकाव्य की संज्ञा भी प्रदान की है। किसी देश की सांस्कृतिक परंपराओं का दस्तावेज जैसे यह विधा मानव मन की प्रवृत्तियों का लेखा जोखा रखने वाली, जीवन की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने वाली यह विधा आज भी उतनी ही लोकप्रिय और पूर्ण विधा मानी जाती है। समय के आधार पर हेरफेर व आवश्यक परिवर्तन अवश्य हो गए हैं, किंतु वास्तविक स्वरूप में इसे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रामायण में वाल्मीकि के अनुसार महाकाव्य के 3 लक्षण होने चाहिए। एक तो महाकाव्य आकार प्रकार में बड़ा होना चाहिए, उसमें किसी महाकाव्य या महापुरुषों की प्रतिष्ठा का चित्रण किया जाना चाहिए, उसका रचयिता किसी श्रेष्ठ मुनि या उच्च कोटि का साधक होना चाहिए। यानी जो महाकाव्य लिखा जाता है वो किसी विशेष व्यक्ति को आधार बनाकर लिखा जाता है, और महाकाव्य जो लिखा जाता है वो आकार में बड़ा होता है, ठीक है, और वो किसी महापुरुष की प्रतिष्ठा का चित्रण भी करता है, और जो उसको रचने वाला है, लिखने वाला है, वो भी श्रेष्ठ होना चाहिए, ठीक है। देखिए महाकाव्य की परिभाषा, जिससे काव्य में विस्तार, महान उद्देश्य, आदर्श, नायक और उच्च कोटि की भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, महाकाव्य। यानी हमने देखा ना, गीता, महाभारत, रामायण, ठीक है, और जो भी कुरान वगैरह होते हैं वो मोटे रूप में होते हैं ना, मोटे यानी विस्तृत रूप में होते हैं और वो काव्य रूप में होते हैं, ठीक है। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, महाकाव्य कहा जाता है। अब महाकाव्य की क्या विशेषता होती है, तो महाकाव्य की पहली विशेषता है कि जो विस्तृत कथानक, उसकी जो स्टोरी होती है बहुत बड़ी होती है, ठीक है, और महान नायक होता है। यानी हम जब महान काव्य पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ महान आदर्शों को ही आधार बनाकर और उनके संबंध में स्टोरी लिखी जाएगी, और उच्च उद्देश्य होना चाहिए। अब देखो, जो महाकाव्य होते हैं उसके उच्च उद्देश्य होते हैं, समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं, जैसे रामायण हो गया है ना, गीता हो गया, और जो वेद है, उपनिषद है, सब ये क्या है, महाकाव्य में माने जाते हैं। प्राकृतिक और सामाजिक चित्रण, प्राकृतिक, युद्ध, समाज का संपूर्ण वर्णन उसमें मिलता है ना, रामायण में बोला जाए, गीता में बोला जाए, या कुरान में बोला जाए और पुराण में बोला जाए, ठीक है। तो उन सब में क्या है, सारी चीज़ों का वर्णन होता है, जिसमें प्राकृतिक का, युद्ध का, समाज का, नायक का, है ना, एक स्टोरी के साथ दूसरी स्टोरी जुड़ जाती है। उच्च भाषा शैली का प्रयोग होता है। अब देखो, काव्य के रूप में लिखा है तो पहले संस्कृत भाषा में, संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषा में लिखा जाता था, और वो अलंकार युक्त होती थी, प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया जाता था, सर्गों का विभाजन किया जाता था, है ना। महाकाव्य में कई भाग सर्ग में बटे हुए होते हैं। अब देखिए, अब फिर वो खंडों में विभाजित होते थे, है ना, महाकाव्य भी फिर क्या होता है, खंडों में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है।
अब देखिए खंड काव्य दूसरा आ गया। महाकाव्य का जो खंड, महाकाव्य को फिर जो महाकाव्य है वो बड़े रूप में होता है और खंड काव्य क्या है, छोटे रूप में, खंडों में विभक्त होता है। तो आशा करते हैं कि आपको थोड़ा सा ये महाकाव्य के बारे में जानकारी मिली होगी।